हेलो फ्रेंड्स। जब भी किसी काम का श्री गणेश किया जाता है तो सबसे पहले गणेश भगवान का स्मरण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश भगवान को स्मरण करने मात्र से ही सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और कार्य बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न होता है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर अनेक घरों में, मंदिरों में, बहुत सारे स्थानों पर गणेश भगवान की प्रतिमा बैठाई जाती है और 10 दिनों तक उनकी बड़े ही मनन से पूजा और अर्चना की जाती है। उसके बाद उनका विसर्जन कर दिया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक किंवदंती है कि जब वेद व्यास जी महाभारत लिख रहे थे तो उन्होंने गणेश भगवान को सबसे सही पात्र चुना जो कि उनके द्वारा लिखे गए शब्दों को अक्षरशः उतार सकते थे और उन्होंने गणेश भगवान से कहा कि वे उस महाभारत को लिखें। वेद व्यास जी आंखें बंद करके महाभारत सुनाते रहे और गणेश भगवान पूरे मनन से उसको लिखते रहे। 10 दिनों तक लगभग यह काम चलता रहा और उसके बाद जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि महाभारत को गणेश भगवान जी ने बड़ी ही अच्छी तरह से रचा था। फिर उन्होंने गणेश भगवान जी को देखा तो पाया कि उनका शरीर बहुत अधिक तप रहा था। बस यह देखकर वे गणेश भगवान को एक नदी के पास लेकर गए और वहां पर उनका शीतल जल से स्नान कराकर उनको शीतलता प्रदान की। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश भगवान की प्रतिमा बैठाई जाती है और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश भगवान का विसर्जन कर दिया जाता है। गणेश भगवान मैनेजमेंट और सक्सेस के बहुत ही अच्छे गुरु हैं। वे हमें लीडरशिप की बातें भी सिखाते हैं। गणेश भगवान के व्यक्तित्व से हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं और उनके व्यक्तित्व की अगर हम इन बातों को अपने जीवन में लेकर चलें तो हम अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। सबसे पहली बात, गणेश भगवान के बड़े बड़े कान हमें दिखाते हैं कि हमें गुड लिसनर होना चाहिए, जो कि आज के समय में वाकई मुश्किल काम है। लोगों में इतना धैर्य बहुत कम होता है कि वे दूसरे को बड़े ही ध्यान से सुने। मगर एक दार्शनिक कहते हैं कि अगर आप किसी के मन को बहुत अच्छी तरह से जानना चाहते हो तो बस सबसे पहले आप उसकी सारी बातों को सुनना सीखिए। जब आप उसको सुनेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि उस व्यक्ति का आचार व्यवहार क्या है। तो इसीलिए हमें गुड लिसनर होना चाहिए। गुड लिसनर होने से हम बहुत सारी बातों को धैर्यपूर्वक समझना सीख जाते हैं और उसके साथ साथ उनकी छोटी छोटी आंखें हमें बताती हैं कि हमें फोकस्ड रहना चाहिए अपने लक्ष्य पर। अगर हमारा जरा भी ध्यान इधर उधर भटका तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसी तरह से जो गणेश भगवान की लंबी नाक है वह हमें बताती है कि हमें दूरदृष्टि होना चाहिए। दूर से ही कोई भी समस्या है या कुछ है उसको सूंघकर हमें सचेत हो जाना चाहिए और फिर उसी तरह से हमें स्टेप उठाने चाहिए। गणेश भगवान के हर व्यक्तित्व की इन बातों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। गणेश भगवान को बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। अपनी बुद्धि और कौशल से उन्होंने अपने माता पिता के साथ ही असीम देवताओं को भी प्रभावित किया था। वह कहानी आप सभी ने अवश्य सुनी होगी। भगवान गणेश के बुद्धि और चातुर्य को बताती एक कहानी हम सभी ने सुनी है। वह कहानी कुछ इस तरह से है कि शिवजी और पार्वती के पुत्र हैं गणेश भगवान और कार्तिकेय। दोनों ही पुत्र उन्हें बड़े प्रिय हैं। एक बार भगवानों ने उनको एक बहुत ही चमत्कारी फल लाकर दिया और कहा कि जो भी इस फल को खाएगा वह बहुत ही बुद्धिमान और तेजस्वी बन जाएगा। भगवान गणेश ने और कार्तिकेय ने दोनों ने ही उस फल को खाने की इच्छा जताई। अब फल था एक लेकिन खाने वाले दो। तो ऐसे में माता पार्वती ने सुझाव दिया कि फल उसी को प्राप्त होगा जो पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगाकर जल्दी से वापस आ जाएगा। जो पहले आएगा वही इस फल को पाएगा। बस यह सुनते ही कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर चल दिए। उन्हें मालूम था कि वे तेज गति से जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे। अब गणेश भगवान वहीं पर रुके रहे तो शिवजी भगवान और पार्वती भगवान ने कहा, अरे तुम भी जाइए ना, ऐसे तो तुम पीछे रह जाओगे दौड़ में। गणेश भगवान मुस्कुराए और उन्होंने 3 चक्कर अपने माता पिता के इर्द गिर्द लगाए। उसके बाद शिवजी पार्वती हैरान होकर बोले, ये क्या, हम तुम्हें तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाना था। गणेश भगवान मुस्कुरा कर बोले कि मेरी तो पूरी दुनिया आप ही हैं, मेरे माता पिता हैं और मैं तो अभी बालक हूँ। तो एक बालक के लिए तो उसकी पूरी दुनिया उसके माता पिता होते हैं, तीनों लोग आप ही तो हैं। शिवजी भगवान और पार्वती गणेश भगवान के इस उत्तर से दंग रह गए और इस तरह से उस फल के अधिकारी गणेश भगवान बन गए। तो देखिए किस तरह से गणेश भगवान ने अपनी बुद्धि और चातुर्य से न केवल अपने माता पिता को प्रभावित किया बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय भी दिया और हम सभी को एक बहुत बड़ी सीख भी दी कि जो माता पिता हैं वे सच में हमारे लिए पूरी दुनिया होते हैं और हमें अपने माता पिता के लिए बड़े से बड़ा त्याग करना चाहिए और उन्हें जीवन के सारे सुख प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए। गणेश भगवान प्राचीन काल से ही
सक्सेस और मैनेजमेंट के ऐसे गुरु हैं कि अगर हम उनकी इन बातों पर अमल करें तो जिंदगी में हम कभी भी पराजित नहीं हो सकते। आज अनंत चतुर्दशी के दिन मुझे लगता है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे किसी नए विषय के साथ। हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे हमारे नए वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए विषय के साथ। थैंक यू।